हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे अपना इक्विवेलेंस रिलेशन, आज उसी में हम बढ़ते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक रिलेशन है। हमारे पास क्या है? कोई रिलेशन है, वो किसी सेट ऑफ इंटीजर से मिलकर के बना हुआ है और ये बोल रहा है कि डिफाइंड बाय रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तब ये बोल रहा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। तब ये बोल रहा है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हमको बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोलता है कि सबसे पहले अगर हम आपसे बोलें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा कंडीशन होता है सिमेट्रिक और तीसरा कंडीशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इसको हम प्रूव कर देते हैं तो वो हमारा जो इक्वेशन होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। चलिए देखते हैं। पहले के लिए सपोज दैट मैंने माना कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, देन x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर उसी, देखिए हमने एक पोर्शन ये लिखा हुआ है, ये आप रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी उठा के देखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें कवरअप हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन इस जैसे 0 है, 0 इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, अगर ये 6 जो है इस 0 को डिविजिबल कर देता है तो हम ये बोलेंगे कि इस कंडीशन में r क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब हमारे पास दूसरा आता है क्या? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम देखे क्या थे कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे हमारे पास x रिलेटेड टू y, तो ये बोल रहा है, देखिए x रिलेटेड टू y, तो ये बोल रहा है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जब ये हमने ऐसे पोर्शन लिख दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। जब ये पोर्शन हो गया, जैसे हमने इसके लिए चेक कर लिया कि क्या है? डिविजिबल है, तब हम किसके लिए चेक करेंगे? y रिलेटेड टू x। मतलब अगर इस कंडीशन को अगर हम इस फॉर्मेट में लिख दें तो ये बेसिकली यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो y माइनस एक्स वाला है वो भी क्या है? 6 से डिविजिबल है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जब देखिए हमने एक बार x रिलेटेड टू y देख लिया, x रिलेटेड टू y, और फिर उसी का अल्टरनेट क्या देख लिया? y रिलेटेड टू x। तब हम ये बोलेंगे कि r जो है वो क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। अब हमारे पास तीसरा आता है कि देखिए ये बेसिकली ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। जैसे हमने आपसे बोला था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, अगर ये दोनों कंडीशन आपस में कोलाइड कर जा रहे हैं तो दूसरा जो बन के आएगा वो x रिलेटेड टू z भी उस रिलेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा है वो कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे देखते हैं, अगेन हमने मान लिया कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम इसके लिए उठाएंगे और बोलेंगे क्या कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6। ये एक पोर्शन हो गया। अब देखिए हमने अब इसके लिए देखना है कि y माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। ये बेसिकली हमारे पास दो कोई पोर्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें हमारा जो मेन मोटिव है क्या लेना है? x रिलेटेड टू z लाना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, देन इस वाले इक्वेशन को उठाएं, इस वाले इक्वेशन को उठाएं, आपस में क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे जब ये देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा और ये बचेगा। हम बोलेंगे क्या कि x माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि x रिलेटेड टू z भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो हम बोलेंगे कि सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमने आपके सामने ही देखा क्या कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर क्या है, सिमेट्रिक है, और आर क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ होल्ड कर जाती है तो हम ये बोलते हैं कि देयर आर 3 प्रॉपर्टीज टू बी सेटिस्फाइड। ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तब हम ये बोलेंगे कि जो देन द रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यही हमको प्रूव करना था कि अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब हम ये बोलेंगे कि बताइए कि देन द प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन ये है या नहीं है। तो हमने देख लिया कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किसी दूसरे एग्जांपल से। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इक्वेशन के बारे में। जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर। हमारे पास कोई सेट ए है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, और वो उन्हीं सब चीज़ों से एक रिलेशन को फॉर्मेट कर रहा है जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि रिलेशन आर शुड बी आर रिलेटेड टू वाई, मतलब जैसे कि एक्स मॉड ऑफ वाई रिलेटेड टू इतना दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो एम मॉड है वो डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस वाई, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तब हमको बताना है कि ये जो हमारा इक्वेशन मतलब बेसिकली जो रिलेशन है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। पहला उठाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सिंस, अच्छा ये कंडीशन अगर रिफ्लेक्सिव में सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन बन रहा है वो कौन सा रिलेशन बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। जैसे देखिए एक्स मैंने कोई इंटीजर ले लिया और उसमें उसे खुद से कर लिया तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 आएगी, और 0 जो होता है वो 0 से डिविजिबल होता है। अच्छा आप लोग को इन सब चीज़ों में एक कन्फ्यूजन आता होगा कि मॉड एम क्या है। मॉड एम बेसिकली उसके, जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर है ना, जैसे हमारे पास कोई दो नंबर है, उसका डिविजिबिलिटी के बाद जो रिमाइंडर आता है ना उसको बेसिकली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मॉड बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हमने इस फॉर्मेट पर लिख दिया तो हम ये बोल के चलेंगे कि देयरफॉर x इज अ मॉड ऑफ x, ये रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो हम ये बोल के चलेंगे कि x रिलेटेड टू x r इज रिफ्लेक्सिव। देखिए अब हमारे पास ये दूसरा है कि x, y बिलोंग्स टू a, एंड तब हम ये बोल के चलेंगे कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई m। देन हम ये बोल के फिर से चलेंगे कि y माइनस एक्स, क्या इस फॉर्मेट में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब हम ये बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन फॉर्मेट बन रहा है ये भी क्या है, डिविजिबल बाई m है। ठीक है, फिर हम तब ये बोल के चलेंगे कि x इज इक्विवेलेंट रिलेटेड टू y विथ रिस्पेक्ट टू मॉड m। तब हम ये बोल के देखिए जब हमने ये चेक कर लिया तो हम इसके लिए भी अप्लीकेबल हो गए हैं। तब हम ये बोलेंगे कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x देन r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हमने तीसरे के लिए देखना है। तो हम ये हमारे पास है कि इफ़ x, y, z बिलोंग्स टू a, देन तब हम ये बोल के चलेंगे कि x माइनस वाई और y माइनस जेड अगर क्या है m से डिविजिबल है तब x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, इस m से डिविजिबल होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो इस फॉर्मेट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है जो कि हम पिछली बार में ये सब देखते हुए आ रहे हैं। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई m। तब हम ये देख लिए ये क्या है, इस पोर्शन से डिविजिबल है। तो हम ये बोल के चलेंगे क्या कि x इक्विवेलेंट रिलेटेड टू z, ये मॉड m के रिस्पेक्ट में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तब हम ये बोलेंगे कि चूँकि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z देन x रिलेटेड टू z आर आल्सो सेटिस्फाइड। अच्छा देखिए हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिया, अब हमने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लिया, अब हमने लास्ट में ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लिया। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये सारी चीज़ें जब हमने 1 बाय 1 देख लिया तब हम ये बोल के चलेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन बनने वाला था बेसिकली जो रिलेशन वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।